childrens, welcome back to my channel Hindi with English. Today we will discuss on punctuation and हिंदी में आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। मैंने आपको पहले ही ये बता रखा है कि मेरे चैनल की यही विशेषता है कि जो चीज़ हिंदी में पढ़ाई जाएगी वही इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे विराम चिन्ह और इंग्लिश में पढ़ेंगे पंक्चुएशन। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं, ये भी एक व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना व्याकरण अधूरी रह जाती है। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं, जैसे हम कोई बात किसी से करते हैं तो हमारे बोलने के टोन से, हमारे बोलने के तरीके से आगे वाले को पता चल जाता है कि आगे वाले जो बोल रहा है उसका क्या भाव है। प्रश्न पूछ रहा है या फिर खुशी जाहिर कर रहा है या उसको दुख हो रहा है। तो इस बोलने के तरीके से बोलने वाले की भावना पता चल जाती है। अब ये चीज़ बोलने में तो पता चल जाती है, फिर लिखने में तो इसके कुछ चिन्ह दिए गए हैं। उन चिन्हों को हम ढंग से अगर लगाएंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तभी आगे वाले को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या पूछा जा रहा है, आगे वाले का क्या भाव है। अगर हम चिन्हों को थोड़ा आगे पीछे कर देंगे तो कहने का तरीका ही गलत हो जाएगा। जो हम कहना चाह रहे हैं वो आगे वाला उल्टा समझ लेगा। तो जो ये चिन्ह है, विराम चिन्ह है, ये व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगर पढ़ने में हम इन विराम चिन्हों को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारी रीडिंग भी अच्छी होती है। तो ये हमको अच्छे से पढ़ना, विराम चिन्ह अगर हमको अच्छे से आते हैं तो हमें ये हमारी रीडिंग को अच्छा करता है, हमें पढ़ने में भी आसानी रहती है, आगे वाला भी अच्छे से समझ पाता है। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो मैंने अभी यही पहले बताया था कि बोलने में तो हम अपने बोलने के तरीके से आगे वाले अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, पर लिखने में इनके कुछ चिन्ह होते हैं जिससे पता चलता है कि बोलने वाले का क्या भाव है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इसका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता था। ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ देखो, ये है उदाहरण, रोको मत जाने दो। अब ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ विराम चिन्ह नहीं है, तो इसको देख के हम कुछ नहीं कह सकते कि वो रुकने के लिए कह रहा है या जाने के लिए कह रहा है। अब आगे वाला देखो, रोको मत जाने दो, मतलब मत रोको उसको, जाने दो। अब अगला है, अब सेम के सेम ये शब्द है, सब सेम के सेम है और सेम जगह पे ही है, बस एक विराम चिन्ह के आगे पीछे करने से बोलने का तरीका ही अलग हो जाता है। रोको मत जाने दो, अब इसमें था रोको मत जाने दो, मतलब किसी को रोको मत, उसे जाने दो। अब दूसरे में है रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोको मत जाने दो। बिल्कुल उल्टा ही अर्थ हो जाता है, सिर्फ एक इस कॉमा के कारण। तो यही विराम चिन्ह की यही विशेषता है। अगर आपको विराम चिन्ह अच्छे से आ जाते हैं तो आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, आपकी रीडिंग अच्छी होती है, आगे वाला अच्छे से समझ पाता है, आपकी व्याकरण अच्छी होती है। तो ये व्याकरण में विराम चिन्ह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसमें अब पहला आ जाता है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का ये है चिन्ह। अब पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण यानी पूरा। तो पूरा तो सबको पता ही है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। कोई भी वाक्य पूरा हो जाने पर पीछे, ये जैसे मेरा ये पूरा हो गया तो मैंने ये ऐसे विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता हो उससे छोड़कर, क्योंकि जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कोई भी वाक्य पूरा हो जाने के बाद, मतलब उसके पीछे और कुछ नहीं कहना है, तो ये पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत मेरा देश है, अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, भारत मेरा देश है। अब यही मार्क अगर गलत क्वेश्चन मार्क होता तो क्या पढ़ते? भारत मेरा देश है? नो,
इसको हम पढ़ेंगे भारत मेरा देश है। अब अगला है रमेश फल खाता है। तो अब ये वाक्य पूरा हो गया। तो वाक्य पूरा होने पर ये आ गया यहाँ पर पूर्ण विराम। अब इसको पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए। रमेश फल खाता है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते रमेश फल खाता है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क होता तो हम ये ऐसे पढ़ते रमेश फल खाता है, तो ये गलत हो जाता। तो ये आपको ये भी आना चाहिए कि ये इसको कैसे पढ़ा जाता है। अब अगला आ जाता है, दूसरा है अर्धविराम। ये पूर्ण विराम, ये अर्धविराम। अर्ध यानी आधा। वाक्य के अंत हो जाने पर भी इसका कुछ संबंध आगे के किसी वाक्य में दिखाया जाता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य तो खत्म हो गया पर आगे भी और थोड़ा बहुत कुछ कहना है, रह गया है, तो ये अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं। अब ये अर्धविराम है, भगत सिंह नहीं रहे, पर ये एक वाक्य का तो पूरा है, फिर भी इसके आगे इसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है, तो हम आगे लिखेंगे ये अर्धविराम का चिन्ह लगा के वे अमर हो गए। दूसरा है रमेश सुरेश और गोपी आए थे। अब ये भी अगर इसको न किया जाए तो ये भी पूरा ही है। रमेश सुरेश और गोपी आए थे, फिर भी इसके आगे ये है, ये सब अब वहाँ जाएंगे, तो ये इससे संबंधित है, तो ये आधा है और ये अर्धविराम का चिन्ह लग जाता है। अब अगला आ जाता है अल्प विराम। पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्प। अल्प यानी थोड़ा, मतलब थोड़ा रुकना। पूर्ण में पूरा रुक जाते हैं और अर्ध में थोड़ी देर रुकते हैं और अल्प में बिल्कुल कुछ समय के लिए रुका जाता है। वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मीरा, हमने कोमा लगा दिया, थोड़ा रुके। मीरा, श्वेता, गरिमा और रीना खेल रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा हम रुके ना। अब ऐसे फटाफट तो नहीं पढ़ सकते मीरा, श्वेता, गरिमा और रीना खेलने गए थे। पढ़ने में तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा, मीरा, श्वेता, गरिमा और रीना खेल रहे थे। तो ये आ जाता है पूर्ण विराम, अर्धविराम और ये है अल्प विराम। पूर्ण में वाक्य पूरा खत्म हो जाता है, अर्ध में वाक्य आधा होता है, फिर ये बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगता है और आधा वाक्य इस चिन्ह के बाद आता है, और अल्प में थोड़ा रुका जाता है। इन इंग्लिश में पंचुएशन। अब आता है पंचुएशन की डेफिनेशन इंग्लिश में। पंचुएशन इज द यूज ऑफ सिंबल्स सच एज फुल स्टॉप और पीरियड्स, कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क टू डिवाइड written words into sentence and क्लोज। पंचुएशन इंग्लिश में सेंटेंस और क्लोज को अलग करने के लिए जिन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें पंचुएशन कहते हैं। सिंबल्स डिस्क्राइबिंग और फीलिंग और इमोशंस इज कॉल्ड पंचुएशन। वे सिंबल जो हमारे फीलिंग और इमोशन को बताते हैं उन्हें पंचुएशन कहा जाता है। दिस इज शॉर्ट डेफिनेशन। एग्जाम्पल, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। एक औरत अपने आदमी के बिना कुछ नहीं है। अब कोमा यहाँ लगा, सेंटेंस मैंने अभी हिंदी में भी वही बताया था कि वर्ड सेम के सेम है, बस एक कोमा ही चेंज हो जाता है। तब नेक्स्ट आ जाता है अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। तब इसका हो जाता है, अब इसमें बिल्कुल उल्टा ये अर्थ हो जाता है कि एक औरत के बिना आदमी कुछ नहीं है। तो हमने देखा कि ये फर्स्ट वाले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाता है एक औरत आदमी के बिना कुछ नहीं है, और सेकंड वाले का हो जाता है एक औरत के बिना आदमी कुछ नहीं है। तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तब आ जाता है इसमें भी नेक्स्ट है, ये फर्स्ट टॉपिक आ जाता है फुल स्टॉप, जो हिंदी में था पूर्ण विराम। तो ये इसके ये सिंबल्स है, मोस्टली यूज एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट। जब कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब ये मार्क आता है। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, फुल स्टॉप शो द एंड ऑफ सेंटेंस। फुल स्टॉप ये शो करता है कि सेंटेंस एंड हो गया। एग्जाम्पल, मैरी रोड हर बाइक टू द प्लेग्राउंड।
मैरी ने पार्क में अपने बाइक की सवारी की। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो पीछे आ गया ये फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब अर्धविराम। सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंस क्लूज while still demonstrating that a close relationship and exist between them. This is short definition. Connected to complete sentence that are related to complete sentence जिनका आपस में कुछ रिलेशन होता है, उनके बीच में ये मार्क यूज होता है। एग्जाम्पल, माई डॉटर इज द टीचर, सेंटेंस कंप्लीट है, बट इसके आगे और सेंटेंस है माई सन इज अ डॉक्टर है। ये सेंटेंस फर्स्ट वाला कंप्लीट है, अगर इसको ना पढ़ा जाए तो ये कंप्लीट है, फिर भी ये इससे संबंधित है। माई डॉटर इज अ टीचर एंड माई सन इज डॉक्टर, तो ये आपस में दोनों सेंटेंस आपस में कंप्लीट है, फिर भी दोनों में रिलेशनशिप है, तब ये मार्क यूज होगा। नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा हिंदी में भी ये अल्प विराम मतलब थोड़ा रुकना। joins two or more ideas in a sentence or a separated item in a series. कोमा दो आइडियाज को जोड़ने का काम करती है और एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग अगर आइटम है तो उनके बीच में ये कोमा यूज होता है। एग्जाम्पल, वी परचेज फ्रूट्स, चीज, केक एंड आइसक्रीम। और इसमें थोड़ा थोड़ा रुकना होता है, जैसे वी परचेज फ्रूट, चीज, केक एंड आइसक्रीम टू गिव अ शॉर्ट पॉज, मतलब कुछ समय रुकने के लिए ये कॉमा यूज होता है। पंक्चुएशन मार्क बहुत ज़्यादा है, एक वीडियो में कंप्लीट हो नहीं सकते, इसीलिए आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।